थर्ड है आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो। अभी जो उपाध्याय साहब ने कहा या कल से जो मैं सुन रहा हूँ, इसी एनालॉजी में आप अपने रिक्वायरमेंट को, अपनी ख्वाहिश को यदि डालें, मैं मानता हूँ कि इसमें सारा सलूशन है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वट एवर यू नो देर इज ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दैट। वट एवर यू डोंट नो, एटलीस्ट you can learn from somebody else who knows it. Biggest problem is last one, जो you don't know what you don't know. Probably उसका solution इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस में होगी। बड़े एक्सपीरियंस यहाँ सारे लोग इस फील्ड के, यहाँ कोई भी लेमैन नहीं है। एवरीबडी इज हाईली एक्सपीरियंस मोर देन मी। मुझे तो बिल्कुल नहीं अनुभव है। स्टील के बर्तन यूज़ करता हूँ, स्टील की मशीनें यूज़ करता हूँ, इसके अलावा कोई नहीं है। हमने एक लड़के को अपने दुर्गापुर ब्रांच में नया रखा था, मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेश। उसको हमारे लोग ले गए थे यही कंटिन्यूअस कास्टिंग के लिए। स्टील का देखा टेम्परेचर, गर्मी देख के दूसरे दिन आया नहीं। जो वाइट कॉलर जॉब, इस तरह की बातें हो रही, he didn't stay with us even more than one day। मेरा मानना है साहब, इंसान की ख्वाहिश और इंसान की क्षमता में अपार संभावनाएं हैं। मैं मेरे जीवन से बता सकता हूं कि 77 में मैं एमटेक करने के बाद में मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिली थी। मैं यूनिवर्सिटी का चूँकि गोल्ड मेडलिस्ट था, मुझे प्रोफेसर की भी वहाँ पे ऑफर मिली, क्योंकि वही लोग अपॉइंट करते थे। मेरे गुरु ही कहे कि भाई तुम आ जाओ, क्योंकि मैं पढ़ते हुए भी लेक्चर देता था। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि हम भी साइकिल से चलते और हमारे प्रोफेसर भी साइकिल चलते थे। मैं बोला नहीं, आई टू के चांस, रिस्क लिया कि नहीं मैं प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि मेरी मान्यता थी मेरे सीनियर से सुन करके, उनके बड़े दुख दर्द सुनता था, तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा कि मैं गवर्नमेंट नहीं जाऊंगा। मेरे सारे मित्र रिटायर हुए यहीं से, इस भिलाई बोकारो स्टील प्लांट से भी कई लोग रिटायर हुए हैं। आज शाम को आई एम गोइंग टू हैव डिनर विद देम। 77 to 81 तक मैं कार्बोरंडम में था, पहले R&D में, फिर क्वालिटी में। अब मैं जो कह रहा हूँ इसमें से शायद कुछ आपको क्लू मिलेगी, आप लोगों की जो समस्याएं हैं। कार्बोरंडम में लेबर स्ट्राइक थी एंड इट वेंट ऑलमोस्ट फॉर 60-70 डेज। ऑल टेक्निकल पीपल, सबको कहा गया कि आप IIT चेन्नई में जाइए, लाइब्रेरी में पढ़िए, और कुछ एक्सपर्ट्स आते थे, रोज़ लेक्चर देते थे। वहाँ हम लोग थे, पढ़ते कम थे, गप्पे मारते थे। उसी जगह पे एक पेपर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट आई थी। क्रूसिबल मैन्युफैक्चरिंग, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मजाक में किसी मित्र ने कहा कि भाई तुम्हारे लिए एकदम फिट जॉब है। मैं पढ़ करके बताया कि ज़िंदगी में क्रूसिबल देगा, लैब में यूज़ किया, आई डोंट नो क्रूसिबल क्या करेंगे। किसी ने अप्लाई करो, मिल जाएगी। अप्लाई किया, बॉम्बे में इंटरव्यू के लिए गए, हो गया। अब हमने झोपड़ी भी नहीं बनाई थी उसके पहले। उस प्रोजेक्ट में मुझे जर्मनी जाना था। उस समय की जर्मनी इंग्लिश के मामले में प्रैक्टिकली ज़ीरो थी। आई वाज देयर फॉर 3 years, होल ऑफ 81, 82, 83, 84 में भी था, क्योंकि सारी मशीन्स वहाँ पे बनवानी थी। इंडिया से रॉ मटेरियल ले आके वहाँ पे टेस्ट करवाने थे, प्रोडक्ट बनवाना था, वहाँ पे ट्रायल करवाना था। और यहाँ पे टोटल जस्ट लैंड थी एंड ऑल द गवर्नमेंट परमिशन, एवरीथिंग आई हैव टू डू इट। आई हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स आई हैव नेवर डन। वो लोग चूँकि जर्मन लैंग्वेज जानते थे, मैं इंग्लिश जानता था। मुझे क्रैश कोर्स कराया गया जर्मन। स्टिल आई रिमेंबर मे बी 30-40 वर्ड्स, फ्यू सेंटेंसेस आई कैन स्पीक, सो दैट आई स्टार्ट लर्निंग समथिंग जर्मन। एक इंटरप्रेटर रखा गया, एक लेडी मेरे लिए, सो दैट आई विल स्पीक टू हर इन इंग्लिश एंड शी विल टॉक टू इन जर्मन एंड देन अगेन। वो प्रोजेक्ट डाले गए, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। क्रूसिबल, उस समय की क्रूसिबल जब जर्मन टेक्नोलॉजी से हम लोग जो बना रहे थे, आई विल गिव एग्जांपल। जामनगर में 600 मैन्युफैक्चरर्स हैं ब्रास के। ब्रास कंपोनेंट इंडिया का सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन वहाँ होता है।
उस समय जो इम्पोर्टेड क्रूसिबल्स आती थी, लाइफ यूज्ड टू बी अराउंड 70 हीट्स। वी ऑल दीज ईयर्स काम करते करते के स्लोली टुडे वी गिव 250 हीट्स। इफ़ यू गिव 200, वो लोग आकर के इंजीनियर को पकड़ करके ले जाएंगे कि तुम्हारी क्रूसिबल अच्छी नहीं चलती है। तो इस इंडस्ट्री में इट्स नॉट दैट आई डिड, यस आई ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, लेकिन जो लोग भी अब उसके बाद में उस प्लांट के बाद में दूसरे तीसरे कई प्लांट आ गए। सो इसमें से एक सोल्यूशन निकलेगा कि यू कैन डू दिस। ये जो पब्लिक है, आई एम श्योर बहुत सारे ब्रेन्स है। हम लोग अपने आजू बाजू में लक्ष्मण रेखा, तरह तरह की लक्ष्मण रेखा, कभी कभी यूज़र बांध देता है, कभी कभी वो कंपनी के मालिक बांध देते हैं, कभी बहुत सारी लक्ष्मण रेखा हमारे आजू बाजू में होती हैं। बट एज फार एज पोटेंशियल ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज कंसर्न, आई थिंक इट्स एनॉर्मस। एज आई सेड, आई एम स्टूडेंट ऑफ लाइफ। एवरीबडी शुड बी स्टूडेंट ऑफ लाइफ एंड यू शुड बी रेडी टू लर्न, एंड देयर इज एनॉर्मस स्कोप टू लर्न। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा साहब कि 1992 के आसपास मेरे मन में लगना है कि भाई क्रूसिबल में बहुत कुछ कर लिए, आई थिंक आई विल स्टार्ट माई ओन। फिर सवाल वही आता है, क्या आप वही करेंगे जो जानते हैं? मैं उस थ्योरी को नहीं मानता हूँ। आई ट्राई टू डू समथिंग विच आई हैव नेवर डन। हमारे ख़ानदान में कोई इंडस्ट्री नहीं, बिजनेसमैन ही नहीं, हम लोग फार्मर्स हैं। बेसिकली ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, अभी भी खूब ज़मीन है। तो क्या उसको पकड़ करके मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे मामा नहीं करते थे? आई कैन नॉट डू इट। मुझे नहीं ऐसा लगता था। व्हेन आई डिसाइडेड, माई फैमिली वॉज जस्ट अगेंस्ट, क्योंकि मुझे सैलरी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी मिलती थी, मुझे मान मर्यादा थी काफ़ी मेरी मार्केट में आमदा। उस समय भी मैं राजा था, आज भी मैं बादशाह हूँ मेरी फील्ड का। जो भी इंडस्ट्री में आज लोग हैं वो सब मेरे चेले हैं, किसी भी फैक्ट्री में काम मेरे ही चले हैं सबके सब। आज भी क्रूसिबल इंडस्ट्री मेरी तरफ देखती है कि मैं अगला स्टेप क्या ले रहा हूँ। फिर भी मैंने डिसाइड किया कि इवन इफ बिग रिस्क है, मैं रिस्क लेना चाहूँगा। एंड आई परचेज द लैंड इन 1994। 96 में रजिस्ट्रेशन किए और उस लाइन में हम चले गए हैं। वी स्टार्ट विद 2 करोड़ प्रोजेक्ट। आज की तारीख में मेरा इन्वेस्टमेंट माई फैक्ट्री में मोर देन 80 करोड़। We did 100 crores last year turnover. This year we are growing 27% as on this date. We have a lot of things to do. मैं ये कहना चाहता हूँ कि we did, मैंने वो किया जो कभी हमारे ख़ानदान ने नहीं किया था। हमारे दोस्त मित्रों ने कहीं दूर दूर के, हमारे 2-4 साल पहले के बैच और बाद के बैच में, एटलीस्ट नॉट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। IT सेक्टर में शायद हो सकते हैं, बट नॉट इन सिरेमिक्स। एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा, कल भी शायद मैंने बोला था उस विषय पे। इंडियन रेलवे व्हील एंड एक्सल प्लांट है बेंगलोर में। दे मेक व्हील्स फॉर टोटल इंडियन रेलवे। दे मेक अराउंड 200,000 व्हील्स ए ईयर। उसकी टेक्नोलॉजी ग्रिफिन्स USA से आई थी, जो कि कास्टिंग प्रोसेस से करती है। दे मेल्ट इन आर्क फर्नेस, अपनी केमिस्ट्री उनकी अलग सी है। उनको बहुत सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे, 2 प्रोडक्ट की उनकी ज़रूरत थी। एग्जीबिशन, आई एम सॉरी, आई एम नॉट टेकिंग, यदि समय हो तो आप Please continue, sir. It's very interesting. It's very interesting, sir. Please continue. परमिशन हो? ओके सर। आई एम श्योर इट इज नॉट बोरिंग। तो एग्जीबिशन में संयोग बस कोई इनवाइट नहीं किया गया था, उपाध्याय साहब हमें इनवाइट, वहाँ कोई सर लकीली आई वाज देयर इन बॉम्बे एंड खाना खाए थे मैं और मेरा सेल्स मैनेजर। देन वी सेड कोई एग्जीबिशन है, लेट्स गो इनसाइड। वहाँ पता चला कि ढेर सारे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइड्रोलिक्स, मैकेनिकल, एक सेक्शन आया रिफ्रैक्टरी का। चूँकि मैं एक सिरेमिक इंजीनियर हूँ, रिफ्रैक्टरी से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसमें मेरे पाँव रुपये प्रोडक्ट देख रहे। ट्रेडिशनल रिफ्रैक्टरी 40% सेफ्टी, इन चीज़ों में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में। 2 प्रोडक्ट थे, ब्लैक कलर की ब्लैक रिफ्रैक्टरी, छोटा सा आइटम था जिसको स्टॉपर कहते थे, और एक एंगेज स्लीव, इस अराउंड 600 मिलीमीटर ट्यूब। वो देख करके मेरे मैनेजर से मैंने कहा कि भाई ये कुछ प्रोडक्ट बड़ा सिंपल लग रहा है, आई थिंक ये तो बनने लायक लग रहा है। एक लेडी थी वहाँ, उससे पूछे, शी सेज कि मैं इनका एम्प्लॉई नहीं हूँ, मुझे 5 दिन के लिए रखा गया है और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। जो भी कुछ है जैसे आप कार्ड रख दीजिए और चिट्ठी। उस समय ना तो मोबाइल थी, ना तो मेल था, आप तो केवल टेलेक्स एट द मोस्ट एंड टेलीग्राम कर पाते थे।
दे वर डेस्परेट एट दैट टाइम, फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल नहीं था, बहुत बुरी हालत थी। टुडे वी आर मोर देन $550 बिलियन हमारे पास रिजर्व है। उस समय पे फ्यू, यदि उस समय की कोई हिस्ट्री देखते होंगे, फ्यू वीक्स का फॉरेन एक्सचेंज था। ट्रेवल सारे बंद हो गए थे। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवे को कह दिया कि प्लांट को चलाना है तो इंडियन ढूंढो, अदरवाइज क्लोज इट डाउन। एंड बिकॉज ऑफ दिस दे केम इन द प्रेशर, बहुत जगह पे एग्जीबिशन किया था। आई पुट द कार्ड, थोड़े दिनों के बाद उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, तो हम चिट्ठी में लिखते थे कि भाई इसकी ड्राइंग भेजिए, इसका स्पेसिफिकेशन भेजिए। उनके पास में कुछ भी नहीं था। डैडी जस्ट उनको था कि भाई मुझे 80,000 पीस मोबाइल भेज दो, नॉट मोर देन। व्हाट इज़ मोबाइल, व्हाट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज़ द डायमेंशन। उन्होंने थक करके, उस समय GM पंत हुआ करते थे, बोले कि भाई राय साहब आप खुद यहाँ आ जाओ और यहाँ पर रुक करके अपने सवालों का जवाब खुद ढूंढो। वहाँ मैं गया, कई दिन रुके, उन्हीं के लोगों से डायमेंशन वर्नियर लेके डायमेंशन का ड्राइंग उन्हीं से कराया, उन्हीं के लैब में केमिस्ट्री। वी वर्कड ऑन दैट, और बहुत सारे उस काम में लगे हुए थे। लेकिन लकीली वी वर लकी, वी कुड डेवलप दैट वन विद इन 6 months टाइम। आज की तारीख तक आई एम द सिंगल सप्लायर ऑफ दैट प्रोडक्ट। इट गिव्स मी लॉट ऑफ बिजनेस, मोर देन द बिजनेस, लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। फिर मैं वही कहना चाहता हूँ उपाध्याय साहब, वी डिड समथिंग वी हैव नेवर डन, कंट्री डिड समथिंग विच कंट्री हैव नेवर डन। ग्रिफिन समझती थी कि हम स्पेसिफिकेशन नहीं देंगे तो इंडिया वाले बनाए, बट लास्ट 30 ईयर से यदि उसको क्वान्टिफाई करेंगे तो मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर फॉरेन एक्सचेंज सेव हुआ होगा। तो ये जो मेरा कहना है, उसी तरह से जब हमने क्रूसिबल के एक स्टेज आई क्रूसिबल का, तो मैंने सोचा कि क्रूसिबल बिजनेस एक सेचुरेशन के 2014 के आसपास कि ऑलरेडी मेरा हाईएस्ट मार्केट शेयर है क्रूसिबल में, एंड क्रूसिबल इज अ वेरी स्मॉल फील्ड। अब क्या करना चाहिए, समथिंग सिमिलर, जो एनर्जी को हम उसकी प्रोसेस को सिनर्जी हम जिसमें मिलती हो। तो उस प्रोसेस में आई थॉट ऑफ ब्लैक रिफ्रैक्टिव। ऑलरेडी हम ब्लैक प्रोडक्ट में हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेसेस यूज़ करते हैं। तो वी डिसाइडेड विल गो एंड बाई आइसोस्टेटिक प्रेस, वी परचेज फ्रॉम द बेल्जियम, एंड कंटिन्यूस कास्टिंग रिफ्रैक्टिव के ऊपर में हमारा फोकस हुआ। अगेन क्वेश्चन है कि हमने कभी नहीं किया होता, कभी कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन नहीं देखी थी, कभी स्टील प्लांट नहीं देखे थे। मतलब ट्रेनिंग में, और हमारे मित्र स्टील प्लांट में आते थे, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे ग्लास में बहुत ज़्यादा शौक था। तो आई अपॉइंटेड ए कंसल्टेंट फ्रॉम यूरोप, आई विल नॉट नेम, बट ही इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पर्सन, ही मस्ट बी अराउंड 64 एट द मोमेंट। मेरे साथ काम किया, उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी सिखाई, सारी इक्विपमेंट क्या क्या बैलेंसिंग इक्विपमेंट लगाने का किए। अभी जब हम लोग यहाँ बोकारो में ट्राई कर रहे थे होने का, तो जो सपोर्ट मिला है मिस्टर सक्सेना उपाध्याय साहब एंड दूसरी टीम बोकारो स्टील प्लांट का, अगेन इन लोगों का चैलेंज जो हमें दिया गया था बहुत डिफ़िकल्ट। सक्सेना साहब हमारे साथ बड़े बेइंसाफ़ी किए कि बोले कि अभी तक सब लोग 6 हिट देते हैं, आप 7 हिट दो। सर वी थैंक नॉट सर। हमें पहले आपका ये जो लेना क्ले मार्क, ये स्टॉपर रॉड सिस्टम के लिए लेना था, हम लोग सिंगल हमेशा स्ट्रिप लेते थे। तो आपसे मालूम हुआ कि भिलाई में कोई और देते हैं, तो आपका नाम आया, फिर हम लोग बढ़ाए, आप एलवन आए, और जो आया तो हमको याद है कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। तो आपके यहाँ से मैसेज मिला कि नहीं इस पर एक कोटिंग होना चाहिए, तो जो आपके स्पेसिफिकेशन में नहीं था, अगर आप बोलिएगा तो उसको करके देंगे, डिफरेंटली परफॉर्मेंस आएगा। क्योंकि आपके स्पेसिफिकेशन नहीं था इसलिए हम नहीं दिए, एंड वो आने के बाद बहुत अच्छा आया सर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आपका जो ट्रायल के लिए हुआ वो भी आया सर, रियली समथिंग न्यू हैव डन। एंड आपका जो सर ये है कि नेवर स्टिक टू द व्हाट यू आर डूइंग, डू समथिंग न्यू, रियली सर वी एक्सेप्ट इट एंड आगे बढ़ेंगे सर। एंड सर चूंकि कुछ लोगों को जाना है, मैं क्लोज करना चाहूँगा, कुल यदि सारांश निकालें, मेरी बातों का जूस निकालें आप सबसे। मेरी एज 71 है, 72 चालू हो गया है। आई नो आई एम नॉट गोइंग टू बी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, फ्यू ईयर्स मे बी मोर, लेकिन आप सबकी एज काफ़ी लोगों की बड़ी कम लग रही है, एंड सी लॉट ऑफ पोटेंशियल इन विच एवर कंपनी यू आर वर्किंग, बिकॉज इट इज़ फॉर द कंट्री। एक कंट्री का एक सेम गोल है कि भाई आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, ज़बरदस्त पोटेंशियल है, आप ढूंढें। बेंचमार्क स्टील प्लांट सेट कर सकता है, वी आर लुकिंग फॉर दिस। आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले साल सर्टेनली आप पहुंच सकते हैं। देयर इज एनॉर्मस पॉसिबिलिटी।
And with this, I would like to say thank you. Thank you very much. sir. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। डेफिनेटली आपका जो ये है नारा है, जो आपका ये थॉट है, रियली आगे के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऑल मैन्युफैक्चरर्स, यूजर्स एंड एवरीवन should not stick to the present practice. Everyone should try to do something new for the improvement. Thank you, sir. Now I request